बिजनौर लोकसभा सीट भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट में शामिल है। यह वही बिजनौर है कि जहां से पहली बार चुनाव जीतकर बहन कुमारी मायावती संसद पहुंची थी और यहां के चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक पंडितों के माथे पर भी बल पड़ गए हैं कि इस बार बिजनौर की जनता के मन में क्या है। मैं इस वक्त पहुंचा हूं ककरौली गांव में, जो मुजफ्फरनगर जिले का गांव है, लेकिन लोकसभा लगती है बिजनौर। लोग हैं वो मुस्लिम समाज के लोग आखिर क्या सोचते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, किसको लेकर नाराजगी और किसको लेकर खुश है, एक एक करके इन्हीं लोगों से बातचीत करूंगा। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि ककरौली के मन में क्या है बिजनौर लोकसभा की अगर बात करें तो। खाली ककरौली का सवाल नहीं है, हमारा आज पूरे देश के अंदर उत्पीड़न हुआ है। हमारा जो मुस्लिम समाज है, इलेक्शन के टाइम में मुसलमान सबको याद आ जाता है, इलेक्शन के बाद में हमें कोई देखने नहीं आता। हम अगर अपनी सीट की बात करते हैं, मीरापुर विधानसभा में लगता है हमारा गांव। यहाँ से हमने गठबंधन से वो थे चंदन चौहान विधायक आरएलडी से, अभी उन्हें कुछ लालच दिया बीजेपी ने, आरएलडी को वो गठबंधन में लेके जयंत चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। जिता के हमने भेजा है, एक एक वोट मुस्लिम समाज ने चंदन चौहान को दिया था। क्या चंदन चौहान हमें छोड़ के जाने से पहले हमारे से एक बार तो पूछते कम से कम कि मुझे विधायक बनाया है, मेरे समाज के लोगों ये बताओ मैं क्या करूं, बीजेपी में जाऊं या ना जाऊं। लेकिन चंदन चौहान ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा। अब के बीजेपी सरकार हो या चौधरी जयंत हो, सबको ये दिखा देंगे, दलित और मुसलमान यहाँ पे इतिहास ऐसा बनाएंगे कि मायावती के साथ मिलके सारा मुस्लिम समाज इकट्ठा होके, खाली बिजनौर लोकसभा की बात नहीं, पूरे हम देश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जो बहन जी की सरकार बनने जा रही है। मुस्लिम समाज का पूरा समर्थन बहन जी के साथ है और हमारे चौधरी विजेंद्र यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, शिक्षा के बारे में सोच रहे, सारे समाज से बात कर रहे, विकास के मुद्दे की। विकास कहाँ है हमें नहीं पता, विकास तो ऐसा हो गया जैसे गुमनाम हो गया। चंदन चौहान से किसी विकास की बात पूछते हैं तो हमारे जो विधायक जी वो हमने नहीं देखे, अभी अब लोकसभा में देख रहे हैं। विधायक वो हैं, एमपी बनने की वो तैयारी कर रहे हैं, सारे पद उनको ही चाहिए, हमारे समाज को कुछ भी नहीं चाहिए, छोड़ के चले गए हमें। ऐसा नहीं है, बहन जी ने हमें बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया, हम बहन जी का एहसानमंद हैं। हमें चौधरी विजेंद्र जैसा प्रत्याशी दिया है, बहुत मजबूत प्रत्याशी है। चौधरी विजेंद्र के सामने कोई नहीं टिकेगा। कम से कम मुस्लिम समाज और दलित समाज मिलके 3 या 4 लाख वोटों से बिजनौर लोकसभा से जिता के भेजेंगे, हिंदुस्तान के इतिहास बना के भेजेंगे बिजनौर से। मुस्लिम समाज में जितनी नाराजगी आज है, इससे पहले हम कभी नाराज नहीं हुए। लेकिन हमारा मुस्लिम समाज है, अगर हम बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई गठबंधन की बात नहीं कर रहा आज की डेट में, सारा वोट मुसलमानों का चाहिए। अगर हम बात करते हैं चुनाव में, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा तुम्हारा अखिलेश यादव से मुझे 5 सीटें दे दो, क्या मुस्लिम समाज की 5 सीटें नहीं बनती? मुस्लिम समाज ने अखिलेश यादव ने कह दिया हाँ बात करेंगे। बात किससे करिए? किसी से नहीं करिए। ओवैसी साहब से कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है। हमें उम्मीद है आने वाले विधानसभा के चुनाव में बहन जी शायद मुस्लिम समाज के ओवैसी साहब से गठबंधन करें और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सारे मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी साहब से भी, सारे लोग हम रिक्वेस्ट करते हैं, बहन जी से रिक्वेस्ट करते हैं, सब एक हो जाओ। मुख्यमंत्री हमारा, प्रधानमंत्री हमारा, तुम्हारा सबका सफाया हो जाना है। क्या बात है, तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं जी। देखो, माहौल, गुस्से का माहौल तो यहाँ हर इंसान में है जी। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में चंदन चौहान को मुसलमानों ने 70-80% वोट किया है, वरना चंदन चौहान इतने वजूद में नहीं थे जो विधायक बन जाते। दूसरी तीसरी बार चुनाव हार के राजनीति से सफाया हो जाता उनके परिवार का। लेकिन मुसलमानों ने उन पर कुर्बानी दी, वोट दिया, एक तरफा विधायक बने, और जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया, बीजेपी में गए, यहाँ पे नफरत का माहौल है उनके प्रति। और जिस तरह का माहौल कुछ दिनों से बनाया जा रहा है, देखो मसला तो पूरी बिजनौर लोकसभा का है, लेकिन आप ककरौली में आए तो ककरौली का हाल आपको बताया जाएगा। 2-3 दिन से यहाँ माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज वोट कर रहा है चंदन को, ये सब बेबुनियाद अफवाह है। यहाँ पे मुस्लिम समाज एक तरफा वोट कर रहा है विजेंद्र जी को, और इंशाल्लाह लंबी जीत से जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, यहाँ चंदन चौहान का चंद वोट हैं, 10-20, उनकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छा, बहन जी क्यों पसंद है? अखिलेश यादव भी तो है। देखो, अखिलेश जी ने तो, ऐसा है ना, मुस्लिम लीडरशिप को तो खत्म कर दिया है उन्होंने। जिस तरह टिकट दिया है लोकसभा में, कोई चेहरा नहीं है, उनको देखा नहीं है, जाना नहीं है। जिस तरह कोई मुस्लिम चेहरा उतार दे तो ऐसा था, मुसलमान हो सकता था कि, देखो कल मीरापुर में आए अखिलेश जी, बहुत कम संख्या में मुसलमान पहुंचे हैं उनकी रैली में। ये मीडिया में मुद्दा बनी हुई है बात बनी। चाचा, क्या लग रहा है, क्या है आपके मन में?
अच्छा आप बता दीजिए क्या सोचे हैं, इनकी तमाम लोगों की बात कहने की बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं कि हमने वोट दिया, हमारी वोट से जीते चंदन चौहान। ऐसा है, गुस्सा किसी को नहीं है, ये तो एक इंसान के अंदर के जज्बात होते हैं। यहाँ जो है सिर्फ वोट जो दे रहे हैं वो विजेंद्र सिंह चौधरी को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कि क्या नाम 18,000 वोट इस सीट पे हैं और 13 लाख में अकेले लड़ रहे हैं, समझिए। और किसी के पास कोई कोटा नहीं है। और बहन कुमारी मायावती बढ़िया हैं और सबको साथ लेके चलती हैं, अकेली नहीं चलती, सबके बारे में सोचती है, एक के बारे में नहीं सोचती। अच्छा लग रहा है मायावती से कुछ कमाल कर पाएंगे। कमाल वो होगा कि आज तक किसी ने देखा भी नहीं होगा, ना सोचा होगा। वो सबका विकास करेंगी और सबको साथ लेके चलेंगी, वो किसी को धोखा नहीं देती। अच्छा अखिलेश को लेकर क्या सोचते हैं आप? जी वो तो बस सब ठीक है, सबने छोड़ दिया अब अखिलेश को और कोई उनके अच्छा साथ क्यों नहीं। छोड़ दिया अखिलेश का साथ? बस नहीं उनसे मिजाज मिला, उन्होंने धोखा दिया। अच्छा आप बताइए क्या कहना। जी जिसने हमें छोड़ा हम उसको छोड़ देंगे और ये जनता की हुंकार है। हाँ। जनता जिसे चाहे सर पे बैठा ले और जिसे चाहे पाँव में गिरा ले। और ये जो हमारे चौधरी विजेंद्र सिंह है जी, तो ऐसे कोई विकास वाले हमें चाहिए जो यहाँ पे आके विकास करे। ऐसे नहीं कि ट्रैक्टर पे बैठ गए फोटो खींचा डाल दिया, इंटरनेट पर डाल दे दिखा दे कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, वो विकास नहीं चाहिए। विकास चाहिए जो अंतर खाने विकास करे, खुल के विकास करे, जनता के साथ रहे। एक फोटो खींचने से आने जाने से ये जो फोन वाली राजनीति है, जो फोन वाला विकास है, वो विकास नहीं चाहिए। विकास चाहिए, शिक्षा का विकास चाहिए और चिकित्सा का विकास चाहिए। अच्छा और जो हमारा विकास करेगा, जो हमारे साथ रहेगा, हम सब उसके साथ है। देखो ये जन सैलाब जितना भी है सब विजेंद्र के साथ है। अच्छा ऐसा क्या मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बसपा से उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग? बसपा ने हमारा पहले साथ दिया है, अब साथ देगी और आगे भी बसपा के साथ रहेंगे। बसपा हमारा साथ देगी और जिसने हमारा पहले जो हथियार बनाया, हमसे वोट लिया और फिर आगे पूछते नहीं, कोई देखता नहीं, कोई बालता नहीं। अखिलेश जी ने हमें क्या दिया? लेकिन अखिलेश ने तो यहाँ दीपक सैनी को उतार रखा, आपको नहीं लग रहा उनका चुनाव मजबूत है? कुछ भी नहीं है। खुद अखिलेश जी आए थे, उनकी रैली में आपने क्या देखा? खुद अखिलेश जी जो आए थे सुप्रीम साहब, उनकी रैली में क्या था? जब उनके सामने कुछ नहीं आया तो सैनी जी को क्या मिलेगा? समझिए बात को। और चंदन चौहान की बात करें, वो तो कह रहे हैं मजबूत है चुनाव। ऐसे खाली मजबूत करने से मजबूत नहीं होगा। मजबूत तो जो है वो आपको टाइम पे दिखाएगा कौन मजबूत है। और तो फिर कौन मजबूत है? मजबूत विजेंद्र जी है, विजेंद्र जीतेंगे इंशाल्लाह, बहुत लंबी जीत रहे हैं यहाँ से। हाँ। चाचा क्या लग रहा है, सब चीज सबकी अलग अलग बात है। हाँ बताओ जो। हम तो जी हत्ती के साथ है, जहाँ हमारे प्रधान जी शाहनवाज है अच्छा जी। अच्छा हाथी के साथ है जी प्रधान क्या है साहब ऐसा हाथी में? बस जी हमारे प्रधान जी ने कह दिया हम उसके साथ हैं अच्छा इनके कहने से वोट डालो? जी। उनके कहने से वोट गिरेगा हमारा। अच्छा अपने आप नहीं वो करके? नहीं जी हम अपना आप नहीं कर रहे, हम तो प्रधान जी के कहने से गिरेंगे। अच्छा चाचा क्या लग रहा है वैसे? यहाँ देख रहा हूँ सबकी अलग अलग बात है, क्या लग रहा है यहाँ बिजनौर में? तो प्रधान जी के साथ है, जहाँ प्रधान जी जा रहे हैं हम भी वहीं हैं, हाथी के हम मान लीजिए। अच्छा लग रहा है हाथी चलेगा या रुक जाएगा? नहीं नहीं जी, हमारे रुकेगा प्रधान जी कैसे? ये तो हमारे प्रधान जी ने विकास कराया है इस गांव में। अच्छा भैया मुझे एक बात बताओ, इनकी सबकी अलग बात है, क्या लग रहा है हाथी चलेगा थक कर रुक जाएगा? चलेगा जी, बिल्कुल पक्का चलेगा जी। यहाँ तो डिक्लेयर कर चुके हैं, बिल्कुल चलेगा, यहाँ नहीं रुकने का। हाँ, क्या लग रहा है? हाथी मेरा साथी साथ चलेगा, दब के चलेगा, दौड़ के चलेगा, घर घर में चलेगा। बहन जी जिंदाबाद। अच्छा हाँ जी, तो क्या जानते हो बहन जी के बारे में? बहन जी ने बहुत अच्छा काम करा है, जहाँ भी करा बहुत अच्छा काम करा है। जहाँ भी खड़े रहे आधी रात को फोन करा, तुरंत हमारा काम हुआ। अब बहुत कुछ दिया और मायावती जीतेगी। सारी लीडरशिप भी मुसलमानों को बहन जी ने दी है। है जी? शुरू से ही आज तक जो जितनी भी लीडरशिप दी है बहन जी ने ही दी है मुसलमानों को। बताओ अखिलेश जी ने कौन सा टिकट दिया है यहाँ पे? विधानसभा में भी कोई टिकट नहीं दिया था अखिलेश जी ने, लोकसभा में भी नहीं दिया। अच्छा आप बताओ क्या करना? हम वोट देंगे जी हत्ती पे। अच्छा क्या है हाथी? वो तो कह रहे हैं कि हाथी का इस बार तो नल चलेगा बढ़िया करके। नल तो जी पहले धोखे में चला दिया था, अब तो नहीं चलेगा। अब बहुत धोखा खा चुके हैं पब्लिक, मुसलमान समाज ज्यादा धोखा खा चुकी है, अब ज्यादा धोखा नहीं खाएगी, किसी के धोखे में नहीं आएगी, किसी के कोई धोखे में मुसलमान नहीं आने वाला। उन्होंने विश्वास मुस्लिम समाज का तोड़ा है। किसने? जयंत चौधरी साहब ने। अच्छा जी अब तो जी घर घर समरसेबल हो गया, लोगों ने नल के खत्म कर दिए बिल्कुल। अब नलकों की लोड ही नहीं रही किसी को। बस ये अब तो नलकों की जरूरत ही नहीं है, अब तो हाथी बजेगा दे जी। रही है, मुस्लिम समाज को सम्मान दे रही है और उन्होंने ही प्रत्याशी भी मुस्लिम समाज उन्होंने ही उतारा है यहाँ पे। पहले भी किसी मुस्लिम को किसी ने कोई पर्चा नहीं दिया, बहन जी ने ही पर्चा दिया। लेकिन दीपक सैनी से चुनाव नहीं है? नहीं है जी, नहीं है। अच्छा दीपक सैनी से चुनाव नहीं है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करूंगा। भाई आ जाइए एक बार आप। हाँ जी आप आ जाइए। क्या बता रहे थे इन सब लोगों की बात? मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये चल रहा पीछे कुछ और चल रहा हो? नहीं, जो सामने है वही पीछे है
और ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो लोग सब काम पे गए हुए हैं। शाम को आओ तो यहाँ पे आके देखो एक कितना जबरदस्त चुनाव का माहौल है। यहाँ पे नहीं कि एक दो लोग खड़े हुए, हाँ जी ये चल रहा है वो चल रहा है, ये वो कुछ नहीं चल रहा। यहाँ तो पूरी लोकसभा के अंदर जाके देखो, सब जो है हमारा बहन जी का ही प्रचार, बहन जी चल रही है सबसे ज्यादा। अच्छा, इस बार लग रहा है बहन जी कुछ कर लेंगे? जी विजेंद्र जी जीतेंगे, बहन जी भी बहुत कुछ करेगी। जी अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि भाई नल है, कमल है, बहुत मजबूत चुनाव है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छी वोटों से जीतूंगा। चंदन तो कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 13 लाख वोट जिसके अकेले के पास हो, अब कौन प्लस में कौन माइनस में, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं चीज। तो अब जो है वोटर जो है पागल नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं, एक खाली दिखावे वाली बात नहीं करते। जिसको जहाँ देना है पहले ही मन बना रखा है। सब विजेंद्र जी है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा सर, वैसे आपको किसका चुनाव मजबूत लग रहा है? चुनाव तो हत्ती का ही मजबूत है हमारी सीट पे जी, और कोई है ही नहीं इनके सामने। पहली बात तो अच्छा, हाथी इतना मजबूत कैसे है? हाथी इतना मजबूत ऐसा है, 13 लाख वोट है, दलित, मुस्लिम और 36 जाति के। हाँ, तो मजबूत ही मजबूत है जी वो तो। हाँ, हत्ती की सवारी करनी है हमें तो। अच्छा, हाँ, हत्ती साइकिल की क्यों नहीं कर रहे? ना साइकिल पे तो जाना ही नहीं उसका तो, वो तो क्या नाम पंचर हो गया उसमें तो। हाँ, सच चलिए कहाँ रहे अब जा, अब तो मिस्त्री भी खत्म हो गया, साइकिल हो गए, अब तो हत्ती चल रहा जी। जिसे खींचना पड़े उसे नहीं चलाना, जो हमें खींच के लेके जाएगा उस पे चलना है। हाथी हमें खींच के लेके जाएगा, साइकिल को नहीं चलाना हमें। थक लिया साइकिल से, अब किसके अंदर जाना साइकिल खींचने की, खुद टूटी पड़ी बेचारी। विश्वासघात करा हमारी साहब, साइकिल वाले ने तो बड़ा विश्वासघात करा। अब तो हाथी वाले हैं यहाँ पे सारे, और गांव में नहीं, ककरौली में, क्षेत्र में आप कहीं भी जाके देख लीजिए, क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है। अच्छा, जैसे 2019 में यहाँ पे मलूक नागर रहे थे, तो आपको लग रहा है कि मायावती रिपीट कर रही है? 100% करेगी जी। हाँ अच्छा, मलूक नागर को भी मुस्लिम समाज ने जिता के भेजा था यहाँ से, और हमारे इस गांव के अंदर 14,000 वोट हैं जी मुस्लिमों के। उसमें से 14 वोट भी चंदन चौहान को नहीं मिलेंगे इस गांव से। जो चंदन चौहान के मुस्लिम साथ लगे हुए सिर्फ दिखावटी हैं, वोट कोई नहीं देगा। अच्छा, चंदन चौहान के साथ में जो भी वोट है यहाँ, चंद लोग 10-20 लोग, वे सिर्फ दिखावटी हैं, वोट कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देने? क्यों? वो सिर्फ दिखावटी हैं वैसे ही। नहीं, वोट क्यों नहीं देने? क्यों? वोट सब हाथी को देंगे। जी हाँ, चंदन से क्यों नाराज है इतने सारे लोग? सब धोखेबाज आदमी है, और धोखा ना हम देवे ना हम खावे। हमें तो सिर्फ हाथी की सवारी करनी है। ये चौधरी साहब जो हमारा है, ये मजबूत आदमी है, मैं जी लोकल प्रत्याशी है, जब चाहो जब चले जाओ, शिक्षित है, हाँ, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस जी हम तो युवा हैं, हमें तो अपना भविष्य बहन मायावती जी में नजर आ रहा है। हम तो हाथी को वोट देंगे इंशाल्लाह, सुबह ही 9 बजे जिता के भेज देंगे इधर से। अच्छा जी, अच्छा, युवाओं में भी बहन जी जी बहन मायावती नजर आ रही है। बस इंशाल्लाह अब तो 9 बजे बिजनौर सीट से हम जिता के भेज देंगे। यहाँ पे देखो, सुनो, साइकिल में पंचर हो गया, कमल मुरझा गया, वो हाथी दौड़ रहा है जी। बस इंशाल्लाह हम तो हाथी को सुबह ही 9 बजे जिता के भेज देंगे सीट से। आज ये क्या कह रहे हैं चाचा, हाथी को जिता के भेज देंगे? इंशाल्लाह हाथी के साथ है, जबरदस्त ऑटो से जीत होगी बिजनौर सीट पर, लोकसभा की सीट में जबरदस्त, इतनी जबरदस्त ऐतिहासिक जीत होगी जी ये। अच्छा, हाँ, हाथी की ऐतिहासिक जीत होगी यहाँ पे। अच्छा बताओ, हाथी की चाल यहाँ ऐसी इतनी तेज क्यों हो गई, क्यों बदल गई? यहाँ हाथी की चाल इसलिए बदली है क्योंकि ये जो चंदन चौहान जो हैं, ये अदल बदलू हो गए हैं। बाकी इनको हमने जिता के भेजा था सीट से, जबरदस्त जिता के भेजा था, अब ये बदल गए हैं। हमें मायावती बहन जी से अच्छी कोई नहीं मिल पा रहा है। समाज करते हैं, मतलब विकास करते हैं, गरीबों का, सभी का साथ देते हैं। इनको ही जिता के भेजना, जबरदस्त जीत, ऑटो से जीत होगी। अच्छा अच्छा, जैसे आकाश आनंद है, उन्हें भी मैदान में उतार रखा है? कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, बेकार। बहन जी के जो वो हैं आकाश आनंद, हाँ, भतीजे वे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे वही मजबूती से, बहुत मजबूती करके अपनी पार्टी को संभाल के चल रहे हैं। बहन जी की पार्टी को संभाल के चलेंगे, कंधे से। अच्छा, हाँ जी, ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ मतलब क्यों इतना माहौल बदला, उधर अलग है? तो टोटल जो भी है हत्ती पे है जी, हत्ती के अलावा यहाँ कुछ नजर ही नहीं आ रहा। बहुत दिनों से थोड़ा था, हत्ती को जगा दिया अब। हाँ जी। अच्छा, पहले सो रहा था? हाँ, अब जगा दिया। अच्छा, किसने जगाया? अब सारी जनता ने जिता। हाँ, हाथी कह रहे थे ना, अब हाथी सो रहा था, अब जगा दिया। जनता जगा रही है जी, जनता ही सुला रहा था, जनता ने जगा दिया। अब सारी जनता जितनी भी है इलाके में चले जाओ, क्षेत्र में चले जाओ, हत्ती के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, क्या कह रहे हो भाई साहब? नाराजगी ये देख लीजिए आप कि घरों में से साइकिल काल के लोगों ने इतनी बुरी व्यवस्था बना दी, कोई सवारी करने के लिए तैयार नहीं है। साइकिल की बहुत बुरी कंडीशन है इस टाइम, कोई साइकिल की सवारी करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो हाथी। अच्छा, ये खाली इसी गांव की कहानी है या पूरे, मतलब अगर बिजनौर की बात करें तो मुस्लिमों में नाराजगी ऐसी बात? एक गाँव से कुछ नहीं होता, सभी मुस्लिम सभी जगह, पूरी बिजनौर लोकसभा के अंदर यही सिस्टम है।
मात्र कुछ चंद वोटों से, कुछ चंद लोगों से, ये कि ये फला है, ये फला है, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्या लग रहा है युवाओं की बात करें? अब युवा तो जी बसपा की ही है, बस बसपा ही बसपा नजर आ रही है युवाओं को तो। बस हाथी हाथी, क्योंकि लेकिन आप तो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं क्या कि यहाँ तो हाथी हाथी चल रहा है? नहीं जी, यहाँ तो हाथी चलना है, यहाँ तो हाथी की डिमांड है, क्योंकि हम अपने प्रधान जी के साथ हैं। जिस तरीके से प्रधान जी हमें लेके चलते हैं युवाओं को, हम उसी तरीके से साथ हैं, उनका सहयोग फुल करते हैं हम प्रधान जी का। हमें तो बस बसपा के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि युवा सारे जो हैं वो बसपा की तरफ है, क्योंकि बहन मायावती जी के जो भतीजे हैं वो बसपा के ही साथ है। तो युवा है, युवा आकाश आनंद को लेके आपका मन बदला है? हमारा आकाश आनंद को लेके मन इसलिए बदल रहा है क्योंकि युवा पीढ़ी है ना, तो युवा जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से कदम बढ़ेगा ना। अगर युवा अपने फ्यूचर के बारे में युवा नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? आने वाली पीढ़ी में अभी यहाँ देख लीजिए, चंदन चौहान जी को जिताकर भेजा था युवाओं ने, किसी और ने भेजा था, मुस्लिम समाज साथ था उसकी। क्या किया उसने हमारे साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। तो क्या करेगी जनता? जनता फिर क्या करेगी? जनता के पास एक ही ऑप्शन है, फिर एक युवा को चुनना, आकाश आनंद जी को। उनके साथ में जो है ये हमारे प्रत्याशी जी जो है बीजेपी वो बसपा के हैं, तो इनको हमें सपोर्ट करना, फुल सपोर्ट करेंगे और फुल बहुमत से सुबह ही 9 बजे जिताकर हम हाथी पे सवारी करते हुए जाएंगे इंशाल्लाह लखनऊ में। अच्छा, कह रहे हैं हाथी जो सवारी करते हुए जाएंगे, आपको क्या लग रहा है? वैसे युवाओं की बात कर रहे हैं कि भाई आकाश आनंद आए हैं तो हमें उनकी वजह से है। जी हाथी बहुत दिनों से सो रहा था, अब उसकी नींद पूरी हो गई, मगर चलो जगा दो, अल्लाह का नाम लेके सारे मुसलमान साथ है। तो भाई इंशाल्लाह जब सबकी उम्मीद है तो जब कोई मेहनत करे तो मेहनत किसी की जाए नहीं जानी इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि हाथी जगा दिया सो रहा था। जी जी बिल्कुल हाथी जीतेगा यहाँ से, और लंबी और ऑटो से जीतेगा, बहुत लंबी जीतों से जीतेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम और क्या में दलित जो हैं हम सब साथ हो गए। अब हम सब साथ हो गए, हाथी को वोट देंगे, टोटल हाथी को वोट देंगे। आप युवा हैं, क्या है? हाथी जीतेगा जी, सारे में हाथी है। साइकिल क्यों नहीं? साइकिल से हम नाराज हो गए। क्यों? अच्छा, नाराज क्यों? नाराज इस वजह से हो गए कि ये धोखा देने लगे, कभी किधर कभी किधर, ये दल बदलने लगे। तो जैसा वे दल बदल ऐसे हमने दल बदल कर मजबूती से हाथी के साथ लग गए। अब हमें मुस्तकिल जो है हाथी के साथ रहना है, ठीक, क्योंकि वे लोग हमसे खुश है, हम उनसे खुश है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी अपने बातें सुनी, कहीं ना कहीं इन लोगों के दिल में इस बात का दर्द है, और चंदन चौहान को लेकर ये लोग थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं कि चंदन चौहान को वोट दी थी, इस बार नहीं देंगे क्योंकि वो बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन इतना जरूर है कि मुस्लिमों की ये बात और मुस्लिमों का ये दावा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भी टेंशन बढ़ा रहा है और बीजेपी की। अब देखना ये होगा कि जब चुनावी नतीजे आएंगे तो कौन बिजनौर से जीतकर संसद पहुंचेगा। यहाँ समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी मैदान में है, आरएलडी बीजेपी गठबंधन से चंदन चौहान मैदान में है, और बसपा से चौधरी विजेंद्र सिंह मैदान में है। सबके अपने अपने दावे हैं, सभी प्रत्याशी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये जनता तय करेगी कि चुनाव आखिर जीतेगा कौन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।